बोर्ड का पेपर सेम इसी प्रकार आएगा। प्यारे बच्चों, बोर्ड परीक्षा बहुत नजदीक है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए यह साल मॉडल पेपर लेकर आया हूं। आप सभी का सुधी हिंदी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, मॉडल पेपर को अंत तक जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला है, गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक प्रेमचंद हैं। दूसरा है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी श्रेष्ठ संस्मरण लेखक हैं। तीसरा, तार सप्तक का संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने किया। चौथा है, इलाचंद जोशी प्रसिद्ध कवि हैं। अब इसमें सही उत्तर क्या है? इसका उत्तर है तीसरा, तार सप्तक का संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने किया। यह सही है। दूसरा है, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। इसमें 4 कृतियां दी गई हैं। मैंने चारों के लेखकों के नाम बता दिया है। देखिए, पहला है अनाम दास का पोथा। दूसरी रचना है 84 वैष्णवन की वार्ता। तीसरी है परीक्षा गुरु और चौथी है चंद छंद वर्णन की महिमा। ये रचना है और ये लेखक हैं। अनाम दास का पोथा को लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। दूसरा है 84 वैष्णवन की वार्ता, इसको लिखा है गोकुलनाथ ने। परीक्षा गुरु, तीसरा है परीक्षा गुरु, इसके लेखक हैं श्री निवास दास। चौथा है चंद छंद वर्णन की महिमा, लेखक का नाम है कविगंग। इसी में गा है, कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है? इसका उत्तर है, कलम का सिपाही प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार प्रेमचंद की जीवनी है। घाखंड है इसी में, गिरती दीवारें किस विधा की रचना है? इसका उत्तर है, गिरती दीवारें नाटक विधा की रचना है। इसी में अंगा है, भूले विसरे चित्र के रचनाकार का नाम लिखिए। इसका उत्तर है भगवती चरण वर्मा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का खंड है, किसी छायावादी कवि तथा रचना का नाम लिखो। उत्तर है, छायावादी कवि तथा रचना का नाम, कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद और रचना इनकी है आंसू। 2 का खा है, आधुनिक युग की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है, आधुनिक युग की 2 विशेषताएं, नंबर 1 जीवन का यथार्थ चित्रण और नंबर 2 देश प्रेम की भावना। गाखंड है, हरिवंश राय बच्चन की किसी एक रचना का नाम लिखो। इसका उत्तर है, हरिवंश राय बच्चन की रचना का नाम है मधुशाला। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश है, अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। पहला इसमें प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम है ममता और लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद। दूसरा क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश है अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह
मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। यह रेखांकित अंश है। इसकी व्याख्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता में अश्वारोही को बुलाकर उससे कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल था, लेकिन वह एक दिन मेरी झोपड़ी में रुका था और मैंने सुना है कि वह मेरे घर का नवनिर्माण कराने का आदेश अपने किसी व्यक्ति को दिया था। मैं पूरे जीवन इस भय से भयभीत रही कि मैं कहीं अपने घर से बेघर न हो जाऊं। तीसरा प्रश्न है, शहंशाह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो इसका उत्तर है, यहाँ पर शहंशाह शब्द मुगल सल्तनत के बाबर के पुत्र और अकबर के पिता हुमायूं के लिए प्रयोग किया गया है। अगला है, चिर विश्राम गृह से क्या आशय है? इसका उत्तर है, चिर विश्राम गृह का आशय ऐसे ग्रह से है जहां मनुष्य अनंत समय तक विश्राम कर सके। इसी में दूसरा गद्यांश है, लेकिन 2 गद्यांश दिए रहेंगे। एक गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर तुम्हें लिखने होंगे। दूसरा गद्यांश है, आज हम इसी निर्मल, शुद्ध, शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बढ़ता रहे और इनको वह अमर तत्व देता रहे जो जमाने से हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और रखेगा। इसका पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। इसका उत्तर है, पाठ का नाम है भारतीय संस्कृति और लेखक का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश है, आज हम इसी निर्मल, शुद्ध, शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और इनको वह अमर तत्व देता रहे। ये रेखांकित अंश है। इसकी व्याख्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या है, भारतीय संस्कृत रूपी विशाल सागर में आकर गिरने वाली इन नदियों में एक ही भाव से शुद्ध, स्वच्छ, शीतल तथा स्वस्थ प्रद जल अमृत के समान प्रवाहित होता रहता है। इस जल में एक ही उदात्त भाव समावेश है जो भारतीय संस्कृत को अमरता और स्थिरता प्रदान करता है। लेखक की इच्छा है कि विभिन्न विचारधाराओं के रूप में प्रवाहित इन नदियों में वह अमृत तत्व सदैव बना रहे। तीसरा प्रश्न है, कवि इकबाल की उक्ति का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, प्रसिद्ध शायर इकबाल का कहना है कि इस देश में न जाने कितने बार बाहरी लोगों द्वारा आक्रमण किए गए और यह देश अनेक बार आक्रमणकारियों का शिकार हुआ, किंतु यहाँ एक ऐसा तत्व विद्यमान रहा जिसके बल पर भारतीय संस्कृति का अस्तित्व बना हुआ है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। पहला पद है, शीश जटाउर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें, तून सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुठी सोहें, सादर बारही बार सुभाए चितै तुम क्यों हमरो मन मोहें, पूछत ग्राम बधु सिय सो कहो सांवर से सखी रावर को हैं। ये पद्यांश है और इस पद्यांश का संदर्भ है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विरचित कवितावली के वन पथ पर नामक शीर्षक से उद्धृत है। इसका प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियों में ग्राम बधुएं सीता से राम के बारे में पूछती हैं। इसकी व्याख्या है,
ग्राम बधुएं सीता से पूछती हैं कि जो सिर पर जटा धारण किए हुए हैं, जिनके वक्षस्थल और भुजाएं विशाल हैं तथा नेत्र लाल हैं, और भौहें तिरछी सी हैं, जो तरकस धनुष और बाण लिए हुए हैं और इन वन मार्ग में बहुत सुंदर लग रहे हैं, जो सहज भाव से बड़े ही सम्मान के साथ बार बार तुम्हारी ओर देखते हैं और हमारे मन को आकर्षित कर रहे हैं। हे सखी, तुम हम लोगों को बताओ कि ये सुंदर सांवले रूप वाले तुम्हारे कौन लगते हैं। ऐसा ग्राम बधुओं ने सीता से पूछा। इसका काव्य सौंदर्य है, नंबर 1 राम के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। नंबर 2 भाषा ब्रज है, ब्रज भाषा है। नंबर 3 शैली मुक्तक शैली है। नंबर 4 छंद सवैया छंद है। नंबर 5 रस श्रृंगार रस है। नंबर 6 अलंकार अनुप्रास अलंकार है। और नंबर 7 गुण माधुर्य गुण है। ये काव्य सौंदर्य में लिखा जाएगा। 5वें क्वेश्चन में 2 पद्यांश दिए रहेंगे, जिसमें तुम्हें एक पद्यांश का संदर्भ और व्याख्या करना होगा। यहां पर दोनों पद्यांश बताए गए हैं। दूसरा पद्यांश है खाखंड में, नहीं चाहिए बुद्ध बैर की, भला प्रेम का उन्माद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ, सब तीर्थों का एक तीर्थ यह हृदय पवित्र बना ले हम, आओ यह अजास शत्रु बन सबको मित्र बना ले हम। यह पद्यांश है, इसका संदर्भ है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित मैथिली शरण गुप्त द्वारा विरचित भारत माता का मंदिर यहाँ नामक शीर्षक से उद्धृत है। इसका प्रसंग है, कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से भारत माता के मंदिर के गुणों को अपने जीवन में उतारने की बात कही है। और इसकी व्याख्या है, कवि का कहना है कि मुझे ऐसी उन्नति नहीं चाहिए जो ईर्ष्या से युक्त हो। इस भारत माता के मंदिर में सबका कल्याण और प्रेम भरा पड़ा है। यहाँ पर सबका मंगल होता है और परम सुख की प्राप्ति होती है। यह भारत माता का मंदिर सभी तीर्थों में उत्तम तीर्थ है, क्योंकि यह किसी संप्रदाय से जुड़ा नहीं है। इसमें सभी तीर्थों का समावेश है, इसलिए तीर्थ का तीर्थाटन करके अपने हृदय को पवित्र बना लें। यह ऐसा उत्तम स्थान है जहां पर कोई किसी का शत्रु नहीं है। भारत माता का मंदिर ऐसा पवित्र स्थल है जहां ईर्ष्या द्वेष रंच मात्र भी नहीं है। ऐसे पावन मंदिर में रहकर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। यह इसकी व्याख्या है। काव्य सौंदर्य है, नंबर 1 भारत माता के मंदिर का सुंदर वर्णन किया गया है। नंबर 2 भाषा खड़ी बोली है। नंबर 3 गुण प्रसाद है, प्रसाद गुण है। नंबर 4 छंद गेय पद है। नंबर 5 शैली मुक्तक शैली है। और नंबर 6 अलंकार रूपक अलंकार की अनुपम छटा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। नंबर 1 भगवत शरण उपाध्याय, नंबर 2 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नंबर 3 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। इनका जीवन परिचय है। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जन्म सन 1910 ईस्वी में जिला बलिया के उजियारपुर नामक ग्राम में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में तथा उच्च शिक्षा बनारस के काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुई। प्रयाग और लखनऊ संग्रहालयों के पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष भी रहे। अवकाश प्राप्त करने के बाद देहरादून में निवास करते हुए साहित्य सेवा में निरंतर लगे रहे और यह हिंदी का उद्भट विद्वान अगस्त सन 1982 ईस्वी में चिन्ह निद्रा में सदा के लिए लीन हो गया। इनकी रचनाएं हैं। डॉक्टर उपाध्याय जी की रचनाएं निम्नवत हैं। नंबर 1 मंदिर और भवन, नंबर 2 प्राचीन भारत का इतिहास और नंबर 3 विश्व साहित्य की रूपरेखा, नंबर 4 मैंने देखा ठूठा आम।
साहित्य में स्थान। उपाध्याय जी पुरातत्व और संस्कृत के महान विद्वान हैं। वे हिंदी के पुरातत्वविद, भारतीय संस्कृत के अध्येता, रेखा चित्रकार तथा महान शैलीकार थे। इन्होंने 100 पुस्तकें लिखकर हिंदी साहित्य में अपना अनोखा स्थान बनाया। 5 के खा में है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। नंबर 1 सूरदास, नंबर 2 रसखान, नंबर 3 सुभद्रा कुमारी चौहान। अन्य जीवन परिचय प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय बताया गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान जीवन परिचय। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1904 ईस्वी में प्रयाग जिले के निहालपुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रामनाथ सिंह था, जो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गर्ल्स कॉलेज में हुई और 15 वर्ष की उम्र में इनका विवाह ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ था और पति के साथ राजनीतिक आंदोलन में भाग लेती रही और अनेक बार जेल भी गई तथा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से प्रेरित होकर राष्ट्र प्रेम पर कविताएं लिखने लगी। हिंदी काव्य जगत में ऐसी कवित्री थी जिसने ओजमय कविता द्वारा लाखों भारतीयों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। झांसी वाली रानी थी तथा वीरों का कैसा हो बसंत जैसी कविताएं लिखकर भारतीयों में क्रांति की ज्वाला फूंकती रही और मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य भी रही। एक वाहन दुर्घटना में सन 1948 ईस्वी में एक प्रतिभाशाली कवित्री चिर निद्रा में लीन हो गई। रचनाएं सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं निम्नवत हैं। नंबर 1 मुकुल, नंबर 2 त्रिधारा। इनकी कहानियां हैं सीधे साधे चित्र, नंबर 2 विखरे मोती। साहित्य में स्थान। सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने काव्य में जिस वीर नारी को प्रदर्शित किया है वह अपने आप नारी जगत के लिए एक आदर्श है तथा हिंदी साहित्य में इनका विशेष स्थान है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये गद्यांश है, नागरिकः बहुकालं यावत् अचिन्तयत् परं पहेलिकायाः उत्तरं दातुं समर्था न भवत् अतः ग्रामीणम् अवदत् अहम् अस्याः पहेलिकाम् उत्तरं न जानामि। इदं श्रुत्वा ग्रामीणः अकथयत् यदि भवान् उत्तरं न जानाति तर्हि ददातु 10 रूप्यकाणि। अतः म्लानमुखेन नागरिकेण समयानुसारं 10 रूप्यकाणि दत्तानि। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर है संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीणः पाठ से उद्धृत है। इसका अनुवाद है, नागरिक बहुत देर तक सोचता रहा परंतु पहेली का उत्तर देने में असमर्थ रहा। तब ग्रामवासी से बोला, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूं। यह सुनकर ग्रामवासी ने कहा, यदि आप इसका उत्तर नहीं जानते हैं तो 10 रुपए दीजिए। तब मलिन मुख वाले नगरवासी के द्वारा शर्त के अनुसार 10 रुपए दिए गए। इसी क्वेश्चन नंबर 6 में एक गद्य दिया रहेगा, एक पद्य, एक श्लोक दिया रहेगा। दोनों में से किसी एक का तुम्हें संदर्भ सहित अनुवाद करना होगा। तो ये श्लोक का संदर्भ सहित अनुवाद है। श्लोक है, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौसेयम साकासी केन मीयते। यह श्लोक है। इसका संदर्भ है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है। इसका अनुवाद है, जहां पर मरना कल्याणकारी माना जाता है और भस्म धारण करना आभूषण है और लंगोटी रेशमी वस्त्र है, उस काशी की समानता किससे की जा सकती है, अर्थात किसी से भी नहीं। इसी में 7वां क्वेश्चन है, अपनी पाठ्यपुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो।
तो 2 श्लोक याद कीजिए जिससे कि कोई एक श्लोक तुम्हें लिखने के लिए मिल जाए। तो इसमें श्लोक लिखा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। क्वेश्चन नंबर 8 है, रोला अथवा सोरठा में से किसी एक छंद का लक्षण उदाहरण लिखिए। इसका उत्तर है रोला छंद। इसकी परिभाषा है, यह एक सममात्रिक छंद है और प्रत्येक चरण में 11 और 13 पर विराम तथा 24 मात्राएं होती हैं। इसका उदाहरण है, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बल मेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगीन जहाजी, हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। यह रोला छंद का उदाहरण है। इसमें गुरु लघु लगाने के लिए जो बड़ी मात्राएं होती हैं उसमें गुरु लगता है और जो छोटी मात्राएं होती हैं उसमें लघु लगता है। छंद की वीडियो आपको व्याकरण की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसे जरूर देखें। अगला है सोरठा छंद। रोला अथवा सोरठा एक करना रहेगा, लेकिन यहां पर तुमको दोनों छंद बताए गए हैं, उसमें उदाहरण सहित, लेकिन तुम्हें करना एक होगा। तो सोरठा छंद की परिभाषा है, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का उल्टा होता है। सोरठा छंद का उदाहरण है, जहि सुमिरत सिद्धि होय गणनायक कविवर वदन, करहु अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। यह सोरठा छंद का उदाहरण है। रस को विस्तार में जानने के लिए व्याकरण की प्लेलिस्ट में देखें, वहां मैंने रस को विस्तार से समझाया है। ये रस है हास्य रस अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। नंबर 1, हास्य रस। परिभाषा है, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। जब किसी व्यक्ति के विकृत रूप, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। यही हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग होता है, तब हास्य रस की उत्पत्ति होती है। यह इसकी परिभाषा है। इसका उदाहरण है, बिंध के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनी भय मुनि वृंद सुखारे, होई है शिला सब चंदोमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे, कीन्ही भली रघुनायक जु करुणा करी कानन को पगुधारे। गाखंड है, उत्प्रेक्षा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर है उत्प्रेक्षा अलंकार। अलंकार का विस्तार भी व्याकरण की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, परिभाषा है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है तथा जन जानो मनु मानो इसकी पहचान होती है। इसका उदाहरण है, बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लील बेको काल रसना पसारी है। यह मानो शब्द आया है, इसलिए यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला है रूपक अलंकार। यहां पर 2 अलंकार पूछे गए थे, मैंने दोनों का उदाहरण परिभाषा बता दिया है, लेकिन तुम्हें एक करना होगा। रूपक अलंकार है, इसकी परिभाषा है, जहां उपमेय पर उपमान का आभेद आरोपित कर दिया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। इसका उदाहरण है, चरण कमल बंदोहर राई। क्वेश्चन नंबर 9 का खंड का है, निम्नलिखित उपसर्गों में से एक किसी 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। इसमें 6 उपसर्ग दिए गए हैं, 3 को तुम्हें करना है। नंबर 1 अभी, नंबर 2 अप, नंबर 3 उप, नंबर 4 वी और नंबर 5 सु, नंबर 6 अति। इसमें है, अभी से शब्द बना अभिमान और अप उपसर्ग में अपमान, उप उपसर्ग से
उपवन। खंड खा है निम्नलिखित किन्हीं दो प्रत्ययों से एक एक शब्द बनाइए। नंबर 1 है पन, नंबर 2 है हट, नंबर 3 है वट, नंबर 4 है आहट और नंबर 5 है ईय। इनमें से दो प्रत्ययों से एक एक शब्द बनाना है। इसका उत्तर है खंड खा में नंबर 1 पन। पन से शब्द बना बचपन, और हट, हट से शब्द बना आहट। क्वेश्चन नंबर 9 है खंड गा। निम्नलिखित में से किन्हीं दो के समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। नंबर 1 है पंचवटी, नंबर 2 सतसई, नंबर 3 जन्म मरण और नंबर 4 राधा कृष्ण। इसका उत्तर है पंचवटी। ये होगा 5 वृक्षों का समूह और यह है द्विगु समास। और तीसरा है जन्म मरण, जन्म और मरण, यह है द्वंद्व समास। घाखंड है निम्नलिखित में से किन्हीं दो के तत्सम रूप लिखिए। नंबर 1 अमीय, नंबर 2 आंख, नंबर 3 उल्लू, नंबर 4 आज और नंबर 5 ओठ। खंड घा है तत्सम और तद्भव, तद्भव और तत्सम। अमीय का तत्सम होता है अमृत और आंख का तत्सम होता है अक्षी। अंगाखंड है निम्नलिखित में से किन्हीं दो के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। नंबर 1 कमल, नंबर 2 जल, नंबर 3 अग्नि और नंबर 4 पृथ्वी। इसका उत्तर है कमल का पर्यायवाची होता है जलज और नीरज। जल का पर्यायवाची होता है वारी और नीर। क्वेश्चन नंबर 10 खंड का है निम्नलिखित में से किन्हीं दो का संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। नंबर 1 प्रत्येकः, नंबर 2 अत्याचारः, नंबर 3 मध्वरिः और नंबर 4 बद्ध्वागमनम। उत्तर 10 है खंड का संधि है, संधि विच्छेद है और संधि का नाम है। तो प्रत्येकः की संधि विच्छेद होती है प्रतिधन एकः, ये यण संधि है। और दूसरा है मध्वरिः, इसकी संधि विच्छेद है मधुधन अरिः, ये भी यण संधि है। इसका खाखंड है निम्नलिखित शब्दों के षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप लिखिए। नंबर 1 मधु अथवा फल और नंबर 2 अस्मद अर्थात मैं। मधु षष्ठी विभक्ति बहुवचन में होता है मधु नाम और अस्मद षष्ठी विभक्ति बहुवचन में होता है अस्माकम। खंड गा है निम्नलिखित में से किसी एक की धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। नंबर 1 पठावह, नंबर 2 अपठत, नंबर 3 हस्तम और नंबर 4 हसामह। खंड गा है पठावह, धातु और लकार। धातु में है पठ धातु और लकार है लट लकार। इसमें पुरुष है उत्तम पुरुष और वचन है द्विवचन। दूसरा है हस्तम, धातु और लकार। धातु है हस धातु, लकार है लोट लकार। पुरुष में है प्रथम मध्यम पुरुष और वचन है द्विवचन। खंड घा है निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो के संस्कृत में अनुवाद कीजिए। सुभाष चंद्र बोस देशभक्त थे। नंबर 2 सभी लोग सुखी हों। नंबर 3 समुद्र के उत्तर में भारतवर्ष है और नंबर 4 राम को पुस्तक दो। इसके संस्कृत में अनुवाद होते हैं। पहला है अनुवाद सुभाष चंद्र बोस देशभक्त थे। इसका अनुवाद होगा सुभाष चंद्र बोसः देशभक्तः आसीत्। और दूसरा अनुवाद है सभी लोग सुखी हों तो सर्वे जनाः सुखिना भवन्तु। और तीसरा नंबर है समुद्र के उत्तर में भारतवर्ष है,
इसका अनुवाद है समुद्रस्य उत्तरे भारतवर्षः अस्ति। और चौथा है राम को पुस्तक दो, इसका अनुवाद होगा रामः पुस्तकम ददातु। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखिए। नंबर 1 भ्रष्टाचार कारण निवारण, नंबर 2 बेरोजगारी की समस्या, नंबर 3 अपना प्रिय कवि और नंबर 4 जनसंख्या विस्फोट कारण और निवारण। निबंध है भ्रष्टाचार कारण और निवारण। इसमें पॉइंट होंगे नंबर 1 प्रस्तावना, भ्रष्टाचार से आशय, नंबर 2 भ्रष्टाचार के विविध रूप, का रिश्वत और खा है भाई भतीजावाद, नंबर 3 है भ्रष्टाचार के कारण, इसमें खंड है का महंगी शिक्षा और खा है लचर न्याय व्यवस्था। चौथा पॉइंट है भ्रष्टाचार दूर करने के उपाय, इसमें भी का खंड है जन आंदोलन, खा है कठोर कानून और लास्ट है उपसंहार। प्रस्तावना भ्रष्टाचार से आशय, भ्रष्टाचार 2 शब्दों से मिलकर बना है, भ्रष्ट धन आचार। भ्रष्ट का अर्थ होता है अपने स्थान से विचलित होना और आचार का अर्थ होता है आचरण या व्यवहार। इस प्रकार व्यक्ति द्वारा अपने आचरण से गिरकर विपरीत किया गया आचरण भ्रष्टाचार कहलाता है। दूसरा पॉइंट है भ्रष्टाचार के विविध रूप। वर्तमान समय में भ्रष्टाचार इतना व्यापक है कि उसके विविध रूप देखने में आते हैं जो निम्नवत हैं। नंबर 1 रिश्वत, सुविधा शुल्क के नाम से जिसे जाना जाता है। किसी कार्य को करने के लिए सक्षम व्यक्ति द्वारा किया गया उपहार अथवा नगद धनराशि को रिश्वत कहा जाता है या सुविधा शुल्क कहा जाता है। इसी में दूसरा है खाखंड भाई भतीजावाद। किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा अपने सगे संबंधियों को कोई लाभ या नौकरी प्रदान करना ही भाई भतीजावाद है। आज सभी सरकारी योजनाओं का लाभ अधिकारी नेता अपने भाई भतीजा या सगे संबंधियों को पहुंचा रहे हैं। नंबर 3 भ्रष्टाचार के कारण। भ्रष्टाचार के अनेक कारण हैं जो इस प्रकार हैं। का खंड है महंगी शिक्षा। शिक्षा के व्यवसायीकरण ने उसे अत्यधिक महंगा कर दिया है। आज कोई युवा शिक्षा पर लाखों खर्च करके किसी पद पर पहुंचता है तो वह उसका पहला लक्ष्य होता है जो उसने अपनी शिक्षा पर खर्च किया है उसे किसी तरह उचित अथवा अनुचित तरीके से कमाना चाहता है। खाखंड इसी में है लचर न्याय व्यवस्था। भ्रष्टाचार का मुख्य कारण लचर न्याय व्यवस्था भी है। प्रभावशाली लोग अपने धन और भुजबल के सहारे अरबों खरबों के घोटाले करके साफ बच जाते हैं। और नंबर 4 पॉइंट है, चौथा पॉइंट है भ्रष्टाचार दूर करने के उपाय। भ्रष्टाचार को दूर करने के निम्न उपाय हैं। काखंड है इसी में जन आंदोलन। भ्रष्टाचार को रोकने का मुख्य उपाय जन आंदोलन है। जन आंदोलन के द्वारा लोगों को उनके अधिकारों का ज्ञान कराकर उस पर अंकुश लगाया जा सकता है। इसी में खा है कठोर कानून। कठोर कानून बनाकर भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सकती है। यदि लोगों को पता हो कि भ्रष्टाचार करने वाला कोई भी व्यक्ति सजा से नहीं बच सकता है तो वह अनुचित कार्य करने से पहले हजारों बार सोचेगा। लास्ट पॉइंट है उपसंहार। हम तभी विकसित देश की श्रेणी में सम्मिलित हो सकते हैं जब भ्रष्टाचार के क्षेत्र में न्यायिक तराजू पर राजा और रंक एक ही पल्ले में रखे जाएं। क्वेश्चन नंबर 12 है कर्मवीर भरत खंड काव्य की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए अथवा कर्मवीर भरत के आधार पर राम भरत मिलन की कथा अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर 12 है कर्मवीर भरत खंड काव्य की कथा वस्तु।
कर्मवीर भरत खंड काव्य की कथा वस्तु अत्यंत रोचक एवं प्रेरणादायक है। इसमें भरत को मानव सेवा की साकार मूर्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसकी प्रमुख घटनाएं निम्नवत हैं। नंबर 1, आगमन। अयोध्या से दूत ननिहाल पहुंचने से लेकर अयोध्या आने तक का वृत्तांत वर्णित है। अयोध्या में व्याप्त शोकाकुल का वर्णन वर्णित है। दूसरा पॉइंट है राजभवन। इस सर्ग में भरत कैकेयी मिलन के साथ साथ राम वनगमन की कथा का वर्णन किया गया है। सर्ग के अंत में माता की बुद्धि भ्रष्ट हुई जानकर मन में शोक का भार लिए भरत शत्रुघ्न के साथ कौशल्या से मिलने चले जाते हैं। नंबर तीसरा पॉइंट है कौशल्या सुमित्रा मिलन। इस सर्ग में भरत माता कौशल्या और सुमित्रा से मिलते हैं। दोनों माताएं उनकी आत्मग्लानि को दूर कर उन्हें सच्चे जीवन पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। सर्ग के अंत में सुमित्रा भरत से कहती हैं कि तुम अपने मन के क्षोभ का त्याग कर दो और हम सबके पथ प्रदर्शक बनकर अपने कर्तव्य का निर्वाह करो। चौथा पॉइंट है आदर्श वर्ण। इस सर्ग में गुरु वशिष्ठ भरत को संसार की नश्वरता के संबंध में बताते हुए कहते हैं कि इस जीवन के रंगमंच पर हम सब अभिनय करते हैं, ईश्वर ही संचालक है। फिर भरत पिता के शरीर का दाह संस्कार करके श्रद्धापूर्वक दान करते हैं। फिर भरत के राज तिलक का प्रस्ताव रखा जाता है। अंत में भरत राम को वन से वापस ले आने का संकल्प लेकर वन की ओर प्रस्थान करते हैं। पांचवा पॉइंट है वनगमन। इस सर्ग में भरत के वन प्रस्थान का वर्णन है। इसमें निषाद राज्य की राम भक्ति एवं सेवा भावना का भी सुंदर वर्णन है। फिर भरत प्रयाग में भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। राम के चित्रकूट में निवास का समाचार जानकर भरत और शत्रुघ्न पैदल ही वहां के लिए प्रस्थान कर देते हैं। अगला पॉइंट है छठवां, राम भरत मिलन। इस सर्ग में राम से भरत का मिलन होता है। भरत और कैकेयी राम से अयोध्या लौटने का आग्रह करते हैं। राम पिता के वचनों का पालन करने के लिए वन में रहना चाहते हैं। भरत उनकी चरण पादुका लेकर अयोध्या लौटते हैं और स्वयं नंदीग्राम में कुटी बनाकर रहते हैं और शत्रुघ्न की सहायता से राम के नाम पर अयोध्या का शासन चलाते हैं।